अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे आप लोग। और मैं यहाँ पर अदरक इतनी जमा हो गई थी ना, तो मैंने सोचा कि मैं अब इसका क्या करूँ। फ्रिज में भी पड़े पड़े भी मतलब जैसे खुश्क हो जाती है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको साफ़ करके सही से और इसको मैं ग्राइंड करके और किसी जार में रख देती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर मैं काट रही थी, साफ़ की मैंने, उसके बाद छोटे क्यूब करके काट लिए थे। पर जो अदरक होती है ना, वो तो इतनी सख्त होती है, तो वो तो ग्राइंड ही नहीं हो रही थी। तो मैंने ग्राइंड तो की, पर ग्राइंड सही से नहीं हो रही थी। फिर मैंने इसको हाथ से कूटा था, तो पेस्ट बन गई थी। वो तो अभी भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत दिन चल जाती है अगर पेस्ट बना लें तो उसके बाद हरा मसाला जो होता है ना, वो भी इतना जल्दी ख़राब हो जाता है। मतलब फ्रिज में एक आता है, वो ख़त्म नहीं होता, दूसरा आ जाता है। उसके बाद मतलब पीछे जो शॉपर में पड़े रहते हैं या शॉपर से निकाल लेते हैं, अगर टोकरी में निकाल के रखते हैं तो वो सूख जाते हैं। अगर शॉपर में रखते हैं जब तक यूज़ हो तब तक वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सारे मसाले पहले धोकर साफ़ किए थे और काट के, और उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया था। और मेरे जो आइस क्यूब है ना, वो मिल नहीं रहे थे, तो इस वजह से मैंने बस एक प्लेट में सीधा करके रखे थे और उस पे कट लगा लिए थे। और जब फ्रीज़ हो गए थे तो उसके बाद ये अलग अलग हो गए थे। तो एक डब्बा था, उसमें मैंने शापर डाल के और ये सारे क्यूब कटे हुए डाल दिए थे। और एक दिन पहले चिकन की कढ़ाई बनाई थी, तो वो बच गई थी। तो दोपहर में मैंने पालक बॉयल की थी और चने की दाल, तो उसमें मैंने वो सालन जो है ना वो डाल दिया था, तो बहुत ही मज़े का बना था। वैसे भी वो सालन अगर इसमें मैं चिकन वाला सालन यूज़ ना करती तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता। तो फिर मैंने वो रखा हुआ सालन इसमें डाल दिया था, और चने की दाल बॉयल की थी और पालक थी, और उसमें सारे मसाले प्याज टमाटर काट के डाले थे। तो बहुत ही मज़े की बनी थी दाल। और यहाँ पर बस ये सालन जो था ना वो तैयार हो गया था। वैसे चने की दाल जो है ना, वो हमारे घर में बहुत ही कम यूज़ होती है, कोई नहीं खाता, पर मैं इसको थोड़ा अलग करके बना लेती हूँ तो खा लेते हैं। अगर चिकन इसमें ऐड कर लेती हूँ तो फिर खा लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी बन गई थी, पालक और चिकन और दाल को मिक्स करके। और दूसरे दिन मैं बना रही थी निहारी चिकन के साथ। तो चिकन का मैंने बोनलेस एक पीस लिया था, तो वो मैंने तेल में डाल दिया था, ऑयल गर्म हो गया था, तो वहाँ पर वो अदरक पेस्ट जो बनाया था ना, वो मैंने 2 चम्मच डाल दिए। और इसमें मैंने निहारी मसाला बनाया मिलता है बाज़ार से, तो वो मैंने डाल दिया था मसाला, 3-4 चम्मच डाले थे। और मैंने इसको अच्छे से भूना था, और अदरक जलने लग गई थी तो मैंने पानी डाल दिया था। और जब मतलब मसाला बन गया ना, तो मैंने एक प्याली में मसाला निकाल के रख दिया था। और उसके बाद मैंने चिकन जो डाला था वो बॉईल करने के लिए रख दिया, जिससे गल जाए। उसके बाद मैंने 4 से 5 चम्मच जो है ना आटा लिया था, गंदम का आटा वो लिया था। वो मैंने मतलब भुना था, जैसे कलर चेंज हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो मैंने वो भून कर और उसमें पानी डाल के और उसका पेस्ट बना लिया था। और जो चिकन था ना वो बॉयल हो गया था, तो मैंने वो निकाल के अलग अलग कर लिया था। और उसके बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था ना, वो इतना पेस्ट मतलब होना चाहिए जैसे उसमें गुठलियाँ ना बने। और इसमें जितना मुझे पानी रखना था, जितना मतलब मुझे सालन में रखना था पानी, उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। और वो जो आटे का पेस्ट बनाया था ना, वो मैंने इसमें डाल दिया, और मैंने 5-8 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था पकने के लिए, जैसे आटा जो था ना वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और पक जाए। तो बहुत ही मज़े की निहारी भी बन गई थी। और जो मैंने तेल अलग करके रखा था प्याली में, वो मैंने अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि नीचे बेस में बैठ जाता है मसाला। तो वो मैंने चम्मच के साथ मिक्स करके और उसके ऊपर मैंने डाल दिया था। और मैंने इसमें चम्मच फिर से नहीं हिलाया था, जैसे मतलब मिक्स ना हो जाए।
तो बस यहाँ पर मैंने प्याज और खीरा और हरा मसाला सारा काट के इसके ऊपर डाल दिया था और बहुत ही मज़े की बनी थी। और घर की निहारी बहुत ही मज़े की होती है और घर में इंसान सही सफाई से हर चीज़ बनाता है, अच्छे से खा लेता है। बाहर के खाने से घर का खाना बहुत ही मज़े का बनता है अगर मेहनत करके बनाए तो यहाँ पर निहारी का सालन बन गया था, बहुत ही मज़े का बना था। आप भी ज़रूर ट्राई करें। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।